फ्रेंड्स, लॉ विद रंजना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे FIR, जिसको आपने सुना होगा कि FIR क्या होता है, इसको हम देखेंगे। और मैंने ऐसा पहले भी आपसे कहा है कि जानना चाहिए आपको कानून। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो भी आपको जानना चाहिए, नहीं है आप रिलेटेड हैं कानून से संबंधित किसी भी उसमें, जैसे स्टूडेंट हैं तो तैयारी करें, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो फिलहाल हम देखेंगे FIR क्या है। और क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि भारतीय दंड संहिता अब अस्तित्व में नहीं है, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता आ गई है। तो इसकी मुख्य चीज़ों को हम देखेंगे BNS में क्या है। फिलहाल आज का हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं FIR। तो देखिए, आपसे पहले ही पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ FIR। FIR का पूर्ण रूप क्या है, FIR की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसको बोलते हैं। ये भी प्रश्न बन जाता है। अब क्या है भाई, पहला यानी पहली बार आपको तुरंत जानकारी देनी है किसी अपराध के बारे में। FIR का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक, जिसे हिंदी में हम कह देते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। अगर आप पेपर हिंदी में देते हैं तो हिंदी में कर दीजिएगा, इंग्लिश में देते हैं तो इंग्लिश में कर दीजिएगा। और थोड़ा बहुत आपको दोनों भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है, ज़रूरी है, जो कानून में काम आता है। जब किसी संज्ञेय अपराध की पहली जानकारी पुलिस को दी जाती है तो पुलिस उसे FIR के रूप में, लिखित रूप में दर्ज करती है। देखिए, अपराध आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है संज्ञेय और एक होता है असंज्ञेय। संज्ञेय यानी जैसे कि बड़े अपराध होते हैं, मर्डर है, डकैती है, रेप है, तो आपको तुरंत सूचना देनी होती है, संज्ञेय अपराध बोलते हैं। असंज्ञेय यानी छोटा अपराध होगा, उसको हम असंज्ञेय अपराध बोलते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। FIR दर्ज होते ही पुलिस क्या करती है, वो करती है जांच स्टार्ट, जांच शुरू करती है और पुलिस को कानून के तहत कार्रवाई करने का ये अधिकार देती है। कहते हैं आपने FIR दर्ज की, हाँ की, तो फिर पुलिस अपना जांच पड़ताल करती है। FIR किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे घटना कहीं हो। और ये हमारे जो कानून है उसकी पहली सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है, ठीक है। कौन दर्ज करा सकता है, तो भैया सीधी सी बात है कि पहला तो वो व्यक्ति है जो पीड़ित हो, विक्टिम, जिसके संग घटना घटी है। फिर अगर वो नहीं करा तो अपराध को जिसने आई विटनेस है, जिसने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, वो करा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध की विश्वसनीय जानकारी है, कि बाई चांस मान लीजिए वो इतना खुद ही पीड़ित है, वो नहीं करा, तो जो व्यक्ति ने उसको देखा है वो करवा सकता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार। यदि पीड़ित FIR दर्ज नहीं करा सकता तो उसका कोई भी पारिवारिक सदस्य या प्रतिनिधि उसको सूचना ये दे सकता है, ठीक है। FIR से संबंधित जो प्रावधान है धारा 173 के 3 में, BNS पुलिस सूचना मिलने पर संज्ञेय अपराध की जांच करेगी और मजिस्ट्रेट को क्या करती है, रिपोर्ट देती है, ठीक। FIR दर्ज जो हम करवाते हैं तो हमारे क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो FIR दर्ज कराने का अधिकार है आपका, किसी भी व्यक्ति का जिसकी संग घटना हुई है, और पुलिस उसको डिनाई नहीं कर सकती कि भैया हम नहीं करेंगे। ये आपका धारा 173 के 1 में है, BNS की, IPC नहीं, BNS के। IPC कहाँ था, 154 में था कि 155 में, ये अगर आपने पढ़ा हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अपनी बात पूरी और सही बताने का कर्तव्य, ये नहीं कि आप उसमें मिक्स कर देंगे। देखिए क्या होता है कि जब हम संज्ञेय अपराध की जानकारी देते हैं तो उसमें हम देर करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम ये मान लेते हैं, कानून ऐसा मान लेता है कि हाँ आपने इतनी देर क्यों की, यानी कि उसने आपको स्कीम कर लिया, आपने कुछ इंक्लूड किया और तुरंत आप अगर घटना को दर्ज करवा रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कानून में कि हाँ भाई उसने तुरंत करा, तो कोई स्कीम तो करी नहीं है। लेकिन अगर आप देर करते हैं तो आप मान लीजिए घटना हुई आज और आप 2-3 दिन बाद करवा रहे हैं, तो ऐसा मान लेंगे कि उसने आपने झूठ और झमेला कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसको तुरंत कहते हैं जो संज्ञेय अपराध होता है। पुलिस आपके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए बाध्य है, अकॉर्डिंग 173(3). आपकी द्वारा दी गई जो जानकारी है उसे गोपनीय रखने का अधिकार है, धारा 173 के BNS में। यह पुलिस यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, हम रोएंगे, रोएंगे नहीं,
एसपी पे जाएंगे, ठीक है, उससे बड़े अधिकारी पे। वो नहीं करेगा तो आप वही, वो भी नहीं कर रहा, आप क्या करें, आप क्या करें, मर जाएं क्या? नहीं, आप न्यायालय जा सकते हैं। क्योंकि जब मान लीजिए आप न्यायालय जा रहे हो तो न्यायालय जरूर पूछेगा, इतना काम है, इतना पेंडिंग वर्क है, तो भाई क्या आप संबंधित थाने गए थे कि नहीं हम तो नहीं गए, तुम डायरेक्ट नहीं, ऐसा नहीं होता है, मतलब आपको जाना चाहिए, ठीक। अगर वहाँ नहीं गए तो आप एसपी पे जाइए कि भाई जो हैं अधीक्षक उन्होंने भी नहीं की, तब ये आपका मामला और मजबूत हो जाएगा। वैसे तो कर लेते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ जाएंगे, वो नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ जाएंगे न्यायालय, फिर डायरेक्ट आप जान सकते हैं। क्या करें? देखिए, शांत रहें, पूरी बात बताएं, डरे नहीं, घटना की सही जानकारी दें, सभी जरूरी दस्तावेज हो वो अपने साथ लेके जाएं, एफआईआर की कॉपी ज़रूर लें, आपको मिलेगी, आपका अधिकार है, और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। क्या ना करें? मिक्सिंग ना करें, ना झूठी या गलत जानकारी ना दें कि हुआ कुछ है बता कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं, झूठा केस नहीं। देखिए, रियलिटी की अगर बात करो तो सब झूठ पे चलता है, लेकिन यहाँ हमको पास होना है, आप पेपर दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एक कानून होता है कि जो रियल हम पढ़ते हैं और हम पेपर पास करके हम आ जाते हैं। एक होता है कि उसको फील्ड में जो वर्क होता है उसमें तो देखिए क्या नहीं होता है, गड़बड़ भी होती है, सब होता है, लेकिन हमको यहाँ जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी तो आप अड़ सकते हैं कि नहीं भाई कानून में ऐसा है, तो जब आपको कानूनों की जानकारी होगी तभी तो आप अड़ेंगे, तो आपको जानकारी होना चाहिए, झूठी बात ना इंक्लूड करें। दूसरी बात, किसी भी गलत आरोप, किसी पर गलत आरोप ना लगाएं कि भैया आज मेरी उससे लड़ाई हुई, लो गलत आरोप। पुलिस को बहस या दुर्व्यवहार ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें और अफवाहों से बचें, ठीक है। अब आते हैं हम जीरो एफआईआर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीरो एफआईआर? जीरो एफआईआर होती है? हाँ होती है। सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। देखिए, जीरो एफआईआर का यानी जीरो, अर्थात आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, चाहे वो अपराध कहीं भी हुआ हो, चाहे उस थाने का जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। क्योंकि ऐसी स्थिति है, मान लीजिए आप दिल्ली में हो और आप कहाँ रह रहे हो, आप यहाँ रह रहे हो, आप यूपी में, एमपी में, तो वहाँ हुआ तो वहाँ करो जीरो एफआईआर। फिर क्या होता है, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं असंबंधित थाने में। पुलिस आपका बयान क्या करेगी, लिखकर जीरो एफआईआर दर्ज करती है। कहाँ पर? 173 के 2 में, बीएनएस में। इसके बाद एफआईआर को संबंधित जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहाँ पर जो अपराध हुआ है वो वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है 173 2 में। किसी संबंधित थाना उस पर आगे की कार्रवाई करेगा। जब वो भेज दिया जाएगा तो अब उसका क्षेत्राधिकार है, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर ली, ठीक है, वो जहाँ का है वो वहाँ उसको देखेंगे। जीरो एफआईआर आपकी कानूनी सुरक्षा और तुरंत के न्याय के लिए, त्वरित न्याय हेतु ये अधिकार को सुनिश्चित करती है, ठीक है। क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो भैया विशेषता इसकी ये है कि कहीं भी जाकर आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, समय की बचत और त्वरित कार्रवाई के लिए है, कानून द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है और पीड़ित को सुरक्षा दिलाने हेतु है। तो भैया आप, कानून आपका साथी है, अपने अधिकारों को जाने, पहले जानेंगे तभी आप बहस कर पाएंगे। एफआईआर और कंप्लेंट में क्या अंतर होता है? एक होती है शिकायत, एक होती है एफआईआर। तो मैं भी आपसे सॉरी आपसे पूछ लेंगे अंतर पेपर में कि क्या इन दोनों में अंतर। तो देखिए, इसमें अंतर आप देखिए, पहला, एफआईआर केवल संज्ञेय अपराध में दर्ज होती है और शिकायत असंज्ञेय अपराध में। असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल, जो थोड़ा सा गंभीर कम गंभीर अपराध जो होते हैं। पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करती है और जांच शुरू करती है, जबकि शिकायत हम मजिस्ट्रेट के पास करते हैं और मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस क्या करती है, जांच करती है कि भैया हाँ, अगर मजिस्ट्रेट कहते हैं कि इसमें जांच कीजिए और तो वो करेगी। एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, यानी वो अपराध ऐसा है ज़्यादा कि अगर वो नहीं किया गया पुलिस ने तुरंत कार्रवाई तो वो अपराधी भाग सकता है, तो वो तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। अदरवाइज़ आप क्या करते हैं, भैया वारंट दिखाओ, वारंट कहाँ है? तो इसमें शिकायत में क्या होता है, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। एफआईआर में पुलिस स्वतंत्र रूप से जांच दर्ज करती है और फिर अपनी रिपोर्ट वहाँ देती है। शिकायत में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति से जांच करती है। और जैसे कि हत्या है, डकैती है, बलात्कार है, ये बड़े अपराधों में आते हैं। छोटे अपराधों में क्या है, मानहानि, मारपीट, धोखाधड़ी, ये ऐसे अपराध हैं कि हाँ इसमें टाइम टेकिंग है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के बाद जाके आप कर रहे हैं, तो कोई भाग नहीं रहा है,
ठीक है। मजिस्ट्रेट के पास जाती है कंप्लेन, पुलिस दर्ज करती है एफआईआर। जांच तुरंत शुरू होती है किसमें? एफआईआर में, जबकि आदेश पर जांच होती है कंप्लेंट में। बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव है किसमें? एफआईआर में। और कंप्लेंट में मजिस्ट्रेट आदेश देगा तब गिरफ्तारी होगी। पुलिस स्वतंत्र जांच करेगी एफआईआर में, और मजिस्ट्रेट की अनुमति से जांच होती है कंप्लेंट में। आई होप आपको ये अंतर समझ में आ गए होंगे। एफआईआर दर्ज कब होगी? सीधी सी बात है, संज्ञेय अपराध हो, ऐसा अपराध जिससे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना जांच शुरू करती। भैया अगर अपराध बड़ा है, वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, नहीं बैठे तो क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे। तो इसलिए पुलिस को ये अधिकार दिए जाते हैं कि आप तुरंत कार्रवाई कर लें। यानी अपराध गंभीर है, अगर उसमें चूक हुई तो वो इधर उधर हो सकता है व्यक्ति। क्या होता है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? पुलिस आपकी सूचना को लिखकर एफआईआर दर्ज करेगी और उसकी एक कॉपी आपको देगी। ठीक है। फिर पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच शुरू करेगी। पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करती है और जो गवाह हैं उनके बयान लेती है, आरोपी की पहचान करती है। आवश्यक होने पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार भी करती है, और जांच पूरी होने के बाद वो मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट दे देती है। ठीक है। कॉपी कैसे लें, कैसे प्राप्त करें, ये आपका अधिकार है। आपको एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी एक कॉपी निःशुल्क आपको देगी, पैसा नहीं लिया जाएगा, और आपको देंगे। नहीं देंगे तो आप मांग लीजिए। आप संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर की कॉपी मांग सकते हैं। लिखित आवेदन दें और एफआईआर की कॉपी मांग लें। वैसे तो वो खुद ही दे देंगे, और पुलिस आपको बिना देरी के एफआईआर की कॉपी देगी। कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज होती है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पुलिस कॉपी देने से मना करती है तो आप वरिष्ठ अधिकारी के पास इसकी शिकायत या न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक, तो ये आपकी 173 में इसकी ना सब सेक्शन है, और इनको आप देख लीजिए। एफआईआर आपको समझ में आ जाएगी, आपके क्या अधिकार हैं क्या नहीं है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी आपको लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।